हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। हम चैप्टर 3 कर रहे थे जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसकी एक और वीडियो बस यही है लास्ट, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 3। हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा था नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है और जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। ठीक है, ये सेम है। जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सिंपली ये फॉर्मूले थे। और मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, रियल जीडीपी वेलफेयर जो ऑफ द पीपल का उसको मेज़र करती है। नॉमिनल जीडीपी होती है करंट प्राइस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम परिवर्तन करते हैं कि अगर हम कन्वर्जन करते हैं नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, अगर हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्जन करते परिवर्तन करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो रियल जीडीपी क्या निकलेगी। सबसे पहले आपको जो हमारा प्राइस इंडेक्स है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर ही होता है, याद रखना। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला ही यही होता है हमारा। ठीक है, जीडीपी एट करंट प्राइस बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आपको लेना है और रियल जीडीपी को फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, देखो। अब आपको पता है कि जो हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है, जो प्राइस इंडेक्स, आप वो लिख लो कि प्राइस इंडेक्स हम कहें, जो हमारा प्राइस जो इंडेक्स होता है उसका आपको फॉर्मूला पता है। एक सेकंड, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी मैं, आप समझ जाना। जो प्राइस इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100, यही होता है। अब आपसे कोई कह दे रियल जीडीपी फाइंड आउट करो, नॉमिनल से रियल में कन्वर्ट करना, तो रियल निकालनी है हमें, तो रियल फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। सिंपली आपको पता है 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जा। हमें जब जो चीज़ निकालनी है वो बाहर निकाल लो। अब हमें रियल निकालना है, रियल, तो ये नीचे आ जाएगा, बाय में आ जाएगा प्राइस इंडेक्स, है ना। और 1 से मल्टीप्लाई करें तो n ही आएगा, करंट ईयर मल्टीप्लाई सेम वही रहेगा, बस इसमें चेंज होगा और कुछ नहीं, जब भी हम रियल निकालेंगे। इतना समझ आए। और जब हमें नॉमिनल निकालनी है तो उसमें क्या होगा, ठीक है, उसका भी एक वो है। एक सेकेंड, जब हम नॉमिनल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको। तो क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स और बाय में चला जाएगा 100, ऐसे होगा। ये फॉर्मूला है, बस यही है कि जब हम रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं, नॉमिनल से रियल में, तो कैसे उनमें परिवर्तन होता है, चेंज होता है फॉर्मूले में, वो हमें मेंशन करना है। तो आपको इसमें जब भी आपसे ये पूछे तो आपको प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इम्प्लिसिट प्राइस इंडेक्स होता क्या और उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तो आप चुटकी बजाते ही रियल जीडीपी को फाइंड आउट कर लोगे और नॉमिनल जीडीपी को। समझ आया कैसे हुआ ये। अब हम स्टार्ट करते हैं कि, तो यही सेम मैंने यही लिख रखा है, रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एक ही है। जब निकालेंगे उसे तो क्या होगा, जीडीपी एट करंट प्राइस बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंपली ये वाला, ये। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। तो रियल जीडीपी निकालनी है जिसे हम कांस्टेंट प्राइस कहते हैं, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है और आप इजी निकल आएगा आपका। फिर हम करते हैं नॉमिनल जीडीपी का भी सेम वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई इनटू प्राइस इंडेक्स बाय 100। ठीक है, अब हम करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। तो कौन सी जीडीपी है जो कि कंसीडर्ड करती है, जो कि मेजर करती है वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो रियल जीडीपी। यहाँ पर किस जीडीपी, जब भी जीडीपी और वेलफेयर की बात होगी तो वहाँ पर कौन सी जीडीपी की बात होगी, रियल जीडीपी की बात होगी। आपको बताएंगे नहीं कौन सी जीडीपी है, आपको खुद अंदाज़ा लगा लेना है कि यहाँ पर रियल जीडीपी की बात होगी जब भी वेलफेयर की वहाँ पर बात हो रही हो। ठीक है,
तो अब स्टार्ट करते हैं कि जीडीपी एंड वेलफेयर होता क्या है। रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। रियल जीडीपी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्यों? क्योंकि ये वेलफेयर मेजर करता है पीपल का। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। कैसे मेजर करता है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि वो वेलफेयर मेजर करता है पीपल का, रियल जीडीपी। लेकिन कैसे मेजर करेगा कि कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने अवेलेबल हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, हर पर्सन के साथ, ठीक है, कितनी अवेलेबिलिटी मिल रही है उसे गुड्स एंड सर्विसेज की पर पर्सन को, एक पर्सन को, ठीक है। उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, जो वेलफेयर है पीपल का रियल जीडीपी मेजर करती है। फिर आता है, अगर हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें रियल जीडीपी को, अगर रियल जीडीपी इंक्रीज हो जाए तो उसका मतलब क्या होगा, मैंने बताया यही मेजर करता है, तो मतलब बेस भी तो यही हुआ वेलफेयर का पीपल का। तो अगर रियल जीडीपी बढ़ जाएगी तो जो वेलफेयर होगा पीपल का वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये तो होगा ही, ठीक है। तो सेम यही है कि जब भी हम इंक्रीज करेंगे रियल जीडीपी में, मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वेलफेयर बाय जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किस बेसिस पे करेंगे, ये तो हो रहा है वेलफेयर मेजर कर रही है, तो वेलफेयर भी तो किसी बेसिस पे करेगी। तो वेलफेयर मेजर होगा हमारा, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दी हमने, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी, भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एम्प्लॉयमेंट होने लग गई, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, तभी तो वेलफेयर होगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना। तो रियल जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो वेलफेयर पीपल का वो भी बढ़ेगा। किस बेसिस पे बढ़ेगा, बाय द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस द्वारा बढ़ाया जाएगा, जब हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे बढ़ा देंगे, ईटीसी बहुत सारी जो भी डेवलपमेंट हैं हमें करने, वो सारी चीज़ें बढ़ाएंगे, तभी जो वेलफेयर है पीपल का वो बढ़ेगा, ठीक है, वो बढ़ेगा। अब आ जाती है इसकी लिमिटेशंस, जीडीपी एंड वेलफेयर की अब आती है लिमिटेशंस क्या क्या हैं। अब आती है हमारी लिमिटेशंस, जीडीपी एंड वेलफेयर की लिमिटेशन। यहाँ पर बहुत सारी इसकी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, किसके बीच में, यहाँ पर जीडीपी एंड वेलफेयर के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आपको पता होना चाहिए कैसे है पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्यों, जब भी कोई चीज़, एक अगर चीज़ बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ रही है तो पॉजिटिव है, और अगर एक बढ़ रही है और दूसरी गिर रही है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, जिसे हम इनवर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं, और पॉजिटिव को डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहली लिमिटेशन है, आपको पता चल गया कि इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे है, क्योंकि जब भी रियल जीडीपी बढ़ रही है तो जो इंडेक्स है सोशल वेलफेयर का वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी कारण हम इसे क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन जीडीपी एंड इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर, या वेलफेयर आप कह सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी इसकी लिमिटेशन है, जैसे कि क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्या है, सबसे पहली लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता अनइक्वल। कैसे किया जाता है अनइक्वल, जैसे कि अगर क्या होता है, अनइक्वल हो रहा है, मतलब कहने की बात है रिच और पुअर, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो क्या हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। तो जिससे जो है, जो सोशल वेलफेयर है वो भी अलग अलग राइज हो रहा है। अगर इसे ज़्यादा, रिच को ज़्यादा इनकम दी जाती है एज कंपेयर टू पुअर, तो इसका क्या होगा, वेलफेयर बढ़ेगा और इसका कम होगा। तो इसके कारण गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है तो उसे क्या करना चाहिए, पुअर्स का वेलफेयर करना चाहिए, ठीक है, तो वेलफेयर बढ़ाना चाहिए इसका। तो इससे क्या होगा, ये एक लिमिटेशन बन जाएगी, लिमिटेशंस हैं ये इसकी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, जिससे जीडीपी की ग्रोथ क्या होती है, गिर जाती है, जो क्या करती है, सोशल वेलफेयर बढ़ाती है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है इसमें, देन जो सेकंड है हमारा वो होता है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। इसमें क्या होता है, ये जो होती है ये जीडीपी के
लेवल का नहीं होता, मतलब कहने की बात वेलफेयर के लिए नहीं किया जाता। क्यों? जो कि गुड्स हैं, जो डिफेंस गुड्स हो जाते हैं, डिफेंस गुड्स अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, अगर क्या है डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन अगर बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली रिलेट तो नहीं करेगी, डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करेगी वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि वो डिफेंस के गुड है, ना कि वो गुड्स जो कि जो वेलफेयर है पीपल का वो क्या कर सकते, बढ़ा सकते। डिफेंस गुड्स हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑफर करते हैं एक पीसफुल इन्वायरमेंट इन द कंट्री, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर्स होते हैं, गुड्स हो जाते हैं जो कि ये जो है जो कंट्रीब्यूशंस है सोशल जो वेलफेयर का ओनली इनडायरेक्ट होगा डिफेंस गुड्स का, ठीक है। तो डिफेंस गुड डायरेक्टली रिलेट नहीं करेंगे वेलफेयर ऑफ द पीपल टू इंक्रीज, ठीक है। तो ये हेल्प नहीं करते, मेनली मेरी बात यही है कहने की कि जो डिफेंस गुड्स हो जाते हैं वो कभी भी हेल्प नहीं करते। डिफेंस गुड्स हो जाते हैं कंट्री में शांति के लिए होते हैं डिफेंस गुड्स, ना कि वेलफेयर इंक्रीज के लिए। वो गुड्स जो वेलफेयर बढ़ाते हैं वो मैं मान के चलती हूँ वो डायरेक्टली इंक्रीज करते, लेकिन ये इंक्रीज नहीं करते डिफेंस गुड, ये इनकी लिमिटेशंस हो गई। देन थर्ड पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी, मनी की फॉर्म में, नॉन का मतलब होगा कि मनी के फॉर्म में नहीं। आज भी रूरल एरियाज और जो हम कहें तो जो आज भी बैकवर्ड कंट्रीज है उनमें क्या होता है, बार्टर सिस्टम जो है अभी भी क्या है जारी है, अभी भी क्या होता है बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग बार्टर मतलब एक्सचेंज होती है। तो आज भी क्या है मनी की फॉर्म में एक्सचेंज नहीं किया जाता, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है। बार्टर सिस्टम इन रूरल एरियाज, बार्टर सिस्टम पाया जाता है रूरल एरियाज में, जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज, गुड्स मतलब गुड्स से गुड्स ही एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, मनी नहीं है एक्सचेंज होती है। ये किसकी लिमिटेशन हो जाती है, जीएसटी एंड वेलफेयर की। फिर आता है फोर्थ एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, एक्सटर्नलिटीज़ जो होती है ये या तो अच्छा या बुरा इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट होती है या तो गुड या बैड। एक इम्पैक्ट होती है या वो अच्छा हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, दोनों तरह का होता है। एक्सटर्नलिटीज़ 2 टाइप की होती है, गुड एक्सटर्नलिटी जिसे हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं, और बैड एक्सटर्नलिटी जिसे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो इनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक्सटर्नलिटीज होती है, इट रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनका गुड और बैड इम्पैक्ट ये रेफर करती है विदाउट पेइंग द प्राइस फॉर दैट। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका मतलब गुड और बैड इम्पैक्ट ये बताती है और उन्हें उसका पे नहीं करना पड़ता, मतलब प्राइस पे नहीं करना पड़ता उस जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनका। जैसे कि मैं इनसे समझाती हूँ, जैसे कि एक्सटर्नलिटीज़ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, ये मैंने बता दिया। जैसे पॉजिटिव में आप कहें तो पार्क, अगर वो पब्लिक पार्क है तो आप विदाउट पेइंग प्राइस आप जा सकते हो, तो ये क्या हो गया, गुड इम्पैक्ट हो गया। लेकिन जैसे स्मोकिंग होगी, फैक्ट्री वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, तो ये एक बैड इम्पैक्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहलाएंगी, ठीक है। इनका क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा कि नहीं। पॉजिटिव विदाउट पेइंग, सेम ऐसे ही इसमें भी विदाउट पेइंग है नेगेटिव में, लेकिन इसका बैड इम्पैक्ट है, स्मोकिंग का बैड इम्पैक्ट है, फैक्ट्री वेस्ट प्रोडक्ट है जो ऐसे ही नहरों में ऐसे ही फेंक दिया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बीमारी फैलती है। तो जो पॉजिटिव है, जैसे पार्क हम घूमने जाते हैं विदाउट पेइंग एनी प्राइस, तो ये हमारे लिए एक वेलफेयर का काम होगा, एक हमारे लिए बेनिफिट होगा, इसका एक पॉजिटिव फॉर्म होगी इसकी। लेकिन नेगेटिव होगा जैसे स्मोकिंग हो जाए, फैक्ट्री वेस्ट प्रोडक्ट, वो हम पर नेगेटिव इफेक्ट करेंगे कि नहीं, तो वो नेगेटिव वेलफेयर कहलाएगा, हमारे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहलाएंगी, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ठीक है। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं इसके MCQs भी आपको अगली वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।